जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी सी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि अभी 2-4 दिन से, नवरात्रि के 2-3 दिन पहले से ही मेरे को मैसेज आ रहा था। सत्संग में सुना था मैंने कि एक सत्संग में बताया था कि 2 मोर के पंख लाओ और आप कहीं भी अपने साफ जगह पे या मंदिर में उनको रखो। तो सत्संग जी में नवरात्रि से एक दिन पहले रात को 2 पंख लाया और मैंने नवरात्रि के दिन सुबह ही दोनों पंख अपने मंदिर में लगा दिए। तो संगत जी, अच्छे से मैंने फिर मंदिर में अपना ओम भी बनाया, स्वस्ति भी बनाया और बाहर दरवाजे के ऊपर भी रोली से ओम बनाया सभी जी। फिर संगत जी, आज का दिन मंगलवार का दिन सुबह के दिन ही संगत जी चौक में मैंने देखा कि हमारे आंगन में आज एक तितली आई। तितली काफ़ी मोटी थी और संगत जी उसका कलर बिल्कुल ऐसा था जैसे मोर के पंख का कलर होता है, जो 2-3 कलर होते हैं मोर के पंख में, बिल्कुल ऐसे कलर। और बड़ी प्यारी तितली और बिल्कुल मेरे ही पास से एकदम बराबर से निकली। तो मैंने अब अपने बेटी को आवाज़ मारी, किट्टो किट्टो। तो किट्टो ने, बेटी ने भी देखा, भाभी बैठी थी वहीं कपड़े धो रही थी और हमारी आंटी भी कपड़े धो रही थी और उन दोनों ने भी एकदम देखा। सभी को दर्शन हुए, बेटी को भी और उसकी मम्मी को भी, उसकी ताई को भी, सबने दर्शन किए। हाथ जोड़ा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला। सत्संग जी उसके बाद येलो तितली भी आई थी। फिर संगत जी, मैंने जो है पूरा दिन हो गया मैंने अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। गुरु जी के मैसेज आते ही रहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो शेयर करो। तो बस अब 9:45 बज चुके हैं संगत जी सुबह से ही। वो सुबह मेरे को तितली घर पे सुबह भी 9:45 बजे दिखाई दी होगी और अब रात के 9:45 बज चुके हैं, मैंने नहीं किया। तो अब भी गुरुजी ने इतने मतलब सत्संग सुने, मैंने इतना कुछ देखा, उसमें शुक्राना बोलते रहते हैं। मैंने सोचा क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी का मैसेज आया और उसमें गुरुजी का स्वरूप था, मतलब वही, और उसमें मोर के पंख हो के साथ गुरुजी के बराबर में मोर के पंख। और उस संगत जी, उन गुरुजी के मोर के पंख जो थे स्वरूप के बराबर में, उनको देखते ही मेरे को एकदम से वो याद आ गया सुबह वाला तितली का सत्संग, जो तितली आई थी कि उसमें मोर यही कलर थे। नहीं तो मैं भूल ही गया था, मुझे याद ही नहीं था कि उस तितली में मतलब ये कलर थे। लेकिन वो तो संगत जी, अब जब मेरे सामने मोबाइल में ये मैसेज आया गुरुजी के स्वरूप के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और गुरुजी के स्वरूप के बराबर में जो 2-3 मोर के पंख थे, उनका कलर देखते ही मेरे को अचानक गुरुजी ने ऐसा थॉट मन में डाला कि सुबह वाली तितली का कलर मेरे को याद आ गया कि तितली में यही तो कलर थे जो कलर मोर पंख के अंदर हैं, ये नीला और फिरोजी और ये ब्राउन टाइप का, यही तो कलर थे उस तितली में तीनों। तो संगत जी, मैं अचानक उठा, फ़ोन लिया और जल्दी से भगाते गुरुजी का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ। देखो संगत जी, गुरुजी हमारे कैसे उठा के, बैठे हुए को उठा के और मन में मतलब थ्रोट लाते हैं और क्या करना है खुद ही रास्ता देते हैं, खुद ही बताते हैं। तो संगत जी, ये मेरा आज का बहुत ही अच्छा गुरुजी ने शुक्राना सत्संग शेयर कराया। और संगत जी, काम भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन गुरुजी कहते हैं सब हो जाएगा, सब अच्छा चलेगा और गुरुजी सब देखो करेंगे अच्छे से जो भी है। तो संगत जी, यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगा। फिर गुरुजी जो भी कराएंगे मैं करूँगा गुरुजी के मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि मतलब 11 दिन अपना शुक्राना सत्संग कर। तो आज मैं पहले मतलब दिन करने जा रही हूँ।
आज ना साथ संगत जी सुबह उठते ही ना कल ना रात को ना गुरुपा का मुझे मैसेज आया, तुझे ना ड्रीम दर्शन दूंगा मैं। और मैं सत्संग सुन के सो गई। तो मैं ना सुबह ना मुझे ऐसे ऐसा मतलब ड्रीम दर्शन आया कि जैसे ना मैं अपने घर में हूँ। मेरी ना डॉग रखने की बड़ी इच्छा है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो ऐसे ना हमारे पास डॉग है और वो ना कैट से जाके ना लड़ रहा है। वो कहीं एक और जगह थी, वो ना कैट से जाके ना लड़ रहा है और ऐसे ही ना कुछ मतलब है ना ऐसी चीज़ सी आई, वो मतलब ऐसे तंग करने लग पड़ी। तो फिर मैंने गुरुपा का नाम लिया, भाई मानता नहीं है बट उसने भी ड्रीम दर्शन में ना गुरुपा का नाम लिया कि गुरुपा को बोलो, गुरुपा सब कुछ सही कर देंगे, है ना। तो मैंने ना अपने गुरुपा का नाम लिया, कहते हाँ गुरुपा को बुलाना है बुला लें। तो फिर ऐसे हमने ना गुरुपा को याद किया, तो ऐसे ना लाइट्स ना डिम डिम करने लगी, लाइक जगने बुझने लगी। तो आपको पता है साथ संगत जी, जब गुरुपा आते हैं तो लाइट जाती है। तो फिर ना ऐसे हुआ कि मतलब ना घर मतलब फिर मेरे को अपने घर का आया कि घर में ना कोई आया और मुझे कहते कि मुझे ना गुरुपा ने भेजा, आप ना ऐसे करो खाना बना लो। तो मम्मा ने खाना बनाया। तो ऐसे घर के जैसे मेन गेट होता है ना घर उससे बाहर ही से 3 बच्चे आए। उन्होंने बोला कि इनको खाना खिलाओ। तो मम्मा ने खिला दिया। तो फिर ना मतलब कहते ठीक हो गया है, अब ना आप बड़े मंदिर आ जाओ। और फिर ना हमें ऐसा था कि चलो बड़े मंदिर चलें। तो ऐसे ही मेरा ना सपना, मैं उठ गई। सो शुक्राना 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 गुरुपा, मुझे पता है कि आपने कोई बड़ा कष्ट ही मेरे ड्रीम में आकर काटा है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे ना पितृदोष का आता था मुझे मैसेज कि पितृदोष है। जैसे लगता है कि पितृदोष का ही उन्होंने कोई निवारण किया है, वही कष्ट काटा है। सो शुक्राना 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 गुरुपा। साथ संगत जी, मैं एक बात बताऊं, मतलब मुझे आज तक जितने भी ड्रीम दर्शन आते हैं मुझे कोई याद ही नहीं रहता। गुरुपा की कृपा से मुझे कोई याद ही नहीं रहता। मुझे लगता है ये किसी ना किसी के लिए मैसेज होगा, जो मुझे ये ड्रीम दर्शन पूरा क्लियरली याद है कि कौन कहाँ था, क्या बात हुई। अदरवाइज़ कुछ आपको बताऊँ, मैं तो सत्संग भी सुनती हूँ ना, तो मैं सोने से पहले लगा लेती हूँ और सुनते-सुनते ही सो जाती हूँ। चाहे मैं दिन में लगा लूँ, चाहे मैं रात में लगा लूँ, सुनते-सुनते तो मैं सो ही जाती हूँ। सो शुक्राना 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 गुरुपा, आपने कोई ड्रीम में ही हमारे दर्शन मतलब कोई कष्ट काटा है। और साथ संगत जी, मुझे ना गुरुपा का मुझे मैसेज मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि उन्होंने कहा था मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा। साथ संगत जी, 3-4 दिन हो गया, आई थिंक वीक हो गया है, गुरुपा मुझे तितली रूप में इतने सुंदर दर्शन देते हैं, इतने सुंदर, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती। बटरफ्लाइज ना मेरे आस पास बस ऐसे ना आस पास बस घूमती रहती हैं। तो मैं स्कूल में हूँ ना, मेरे तो एक टीचर भी छेड़ने लग पड़े, कहते तो बटरफ्लाइज ना कल तेरे पास बड़ी घूम रही थी। तो मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं हंस पड़ी। सो शुक्राना 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 गुरुपा, यू आर ऑलवेज बी विद अस। बस दिमाग में ना कुछ टेंशन्स हैं, कुछ पता ही है आपको सब कुछ, बस उसको भी सही कर दो। बाकी हम तो आपकी संगत हैं ही, आप पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। सो शुक्राना 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 गुरुपा। साथ संगत जी, जैसे गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरी मम्मा को ब्लेस किया है, तो मैंने बताया भी था पिछले सत्संग में कि मम्मा मेरी ठीक नहीं है। सो शुक्राना 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 गुरुपा, अब वो भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो शुक्राना 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 गुरुपा, यू आर ऑलवेज बी विद अस। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। वैसे तो मैं पहले भी कुछ शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझे काफ़ी समय लग गया। मैं काफ़ी टाइम बाद आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी की कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे, हम सब पे बनी हुई है। गुरुजी हम सब पे ऊपर अपना ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा रखते हैं। हम जब भी उनको मन से याद करते हैं, वो हमारी मन की बात हमेशा सुन लेते हैं और वो पूरी भी कर देते हैं। संगत जी, मैं ये भी कहूँगी कि गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ताकत है। मेरी बेटियाँ 2 हैं और पहले वो गुरुजी को इतना नहीं मानती थी, लेकिन अब गुरुजी ने उनको भी अपने चरणों के साथ लगा लिया है, उनकी बाँह पकड़ ली है। और मेरी छोटी सी दोती है, वो वैसे बोलती, मतलब वैसे बातें बहुत करती है, लेकिन वैसे जय गुरु जी बोलो तो वो सिर हिला देती है। नाम मैं उनको बोलती हूँ मन में नाम लो, तो वो सिर हिला देती है कि हाँ मैंने ले लिया। उसको भी जल प्रसाद देती हूँ मैं। जब भी कभी भी कोई भी किसी को कोई तकलीफ़ होती है, जैसे मेरी बेटी को कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो वो खुद ही बोलती है आजकल कि मम्मी मैं गुरु जी का जल प्रसाद लेकर जल प्रसाद बनाती हूँ, अपने आप ही गुरु जी का जल लेकर गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और फिर गुरु जी से प्रे करती हूँ और जल प्रसाद पी लेती हूँ, तो मेरे एसिडिटी बिल्कुल पता नहीं कहाँ चली जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। बड़ी बेटी मेरी ये बोलती है कि कभी भी कोई दिक्कत होती है तो हम गुरु जी का जल प्रसाद बना के उसको ग्रहण करते हैं, तो मम्मी उनकी कृपा से सब ठीक हो जाता है। इसी तरह हम सबके घर में, हम सबके साथ ही बहुत तरह के चमत्कार हुए हैं गुरुजी के जल प्रसाद से। और मेन जो है मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए है कि हम यहाँ बाहर रहते हैं कनाडा में, लेकिन हमारी कोई एक प्रॉपर्टी थी इंडिया में जो कि हम कई सालों से बेचना चाह रहे थे, लेकिन बिकती नहीं थी। कभी रेट नहीं ठीक मिलता था, कभी कोई डीलर अच्छा नहीं मिलता था। ऐसे करके 1.5-2 साल पहले भी हम गए थे, किसी ने हमें बोला था कि आ जाओ, है कोई सेल करने के लिए पार्टी है। हम गए थे, लेकिन उस समय भी हमारी बात नहीं बन पाई थी। गुरुजी की कृपा से वो इस साल मुझे पहले ही मैसेज आने लग गए कि बेटा तू चिंता ना करया कर, तेरा बहुत बड़ा कम कोई रुकिया हुआ है, वो तेरा पूरा हो जाएगा, तेरी इच्छा पूरी होएगी, तेरे कार्य पैसे की बारिश होएगी। ऐसे करके मुझे मैसेज आते थे, तो मैं सोचती थी ये भी पता नहीं कहाँ से बारिश होएगी, क्या होएगा, चलो कुछ नहीं, गुरुजी कह रहे हैं कुछ तो मतलब होगा। तो उसके थोड़े दिन बाद ही हमें किसी डीलर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपकी प्रॉपर्टी किसी को दिखाई है, तो उनको पसंद आ गई है, तो कैसे करना है। हमने बोला कि भी हम तो यहाँ पे हैं, तो जब फाइनल होगा हम तो तभी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि ऐसे उनको काफ़ी पसंद आई है आपकी प्रॉपर्टी और वो कह रहे हैं कि मैं अभी बयाना देने को तैयार हूँ। तो हमने बोला कि नहीं, ऐसे तो हम बयाना नहीं लेंगे कि फिर ये है कि कल को अगर वापस करना पड़े तो फिर ये भी हो जाता है, प्रॉपर्टी की डील कैंसिल हो जाए तो डबल देना पड़ता है, तो हम तो डबल नहीं दे सकते, हम ऐसे डील नहीं करेंगे, हमें फाइनल बात हो बताओ, फिर हम इंडिया आके फिर ये बात करेंगे। तो उसने कहा नहीं, आप चिंता मत करो, प्रॉपर्टी बिल्कुल पक्की है, मैं आपके अकाउंट में बयाना जमा करवा रहा हूँ, आप मुझे अकाउंट नंबर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है, डील कैंसिल नहीं होगी। और उसके बाद आप टाइम बता दो, आप कितने टाइम में यहाँ इंडिया आ सकते हो, तो फिर आपकी डील ये फाइनल ही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। तो फिर हमने आपस में विचार किया, तो चलो ठीक है। फिर उन्होंने हमारे अकाउंट में जो जितना भी बयाना जो पॉसिबल था उन्होंने कर दिया, हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद उन्होंने हमसे पूछ लिया कि आप कब आ रहे हो। हमने भी बोल दिया कि हम टिकट्स करवाते हैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, तो आप कुछ टाइम ले लो। वो कहते हैं चलो ठीक है, 3 महीने का टाइम ले लिया है, तो उससे पहले पहले आप आ जाइए और आप करवा दीजिए। तो और ये भी था कि संगत जी हमारी वो दोनों जो घर है वो उसको हमने कमर्शियल में कन्वर्ट कर रखा था, 2 शॉप बना रखी थी और शॉप रेंट पे चढ़ी हुई थी। अब हमें ये भी दिक्कत कि भाई हमने डील तो कर ली, अगर
कल को ये जो बैठे हुए हैं रेंट पे ये ना खाली करें 3 महीने के अंदर, तो ये भी बहुत भारी प्रॉब्लम है कि फिर डील कैंसिल होने का डर है। तो इस चक्कर में हमने फिर एक शॉप के उससे बात की, जो रेंट पे बैठे हुए थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि भी ठीक है हम खाली कर देंगे 1 महीने में, तो आप देख लीजिए। 1-1.5 महीना तो हमें ज़रूर लगेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, 1-1.5 महीने तक आप खाली कर दीजिए। इसी तरह दूसरे वाले को भी बोला, तो दूसरे वाले ने बोल दिया कि आप इतनी जल्दी कैसे कह रहे हो, हम तो खाली नहीं कर सकते, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हमें तो कम से कम 6 महीने दीजिए। तो हमने बोला कि 6 महीने तो नहीं, कम से कम आपको हम 2 महीने दे सकते हैं, आप 2 महीने तक खाली कर दीजिए। इतनी देर में हमारी जो डीलर था, जो मेन हमारी डील करवा रहा था, उससे हमारी बातचीत हुई। उसने बोला कि जिसने आपका मकान ख़रीदना है उसको है, वो कह रहे हैं कि जो इस समय रेंट पे शॉप पे बैठे हुए हैं वो उनको बैठे रहने दीजिए, खाली मत करवाइए आप, बेशक वो ही उनको ही हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो आप जो भी आपके किराएदार बैठे हुए हैं उनको बोलिए कि हमसे बात कर ले। तो इस तरह से एक डीलर तो, एक शॉपकीपर तो मान गया कि भी वो उसी शॉप पे ही रहेगा और थोड़ा सा रेंट बढ़ा देगा, उसी शॉप पे रहेगा। दूसरी शॉप वाले थोड़ा आनाकानी कर रहा था कि मुझे टाइम दीजिए, ये है वो है, मेरे को इतनी जल्दी आपने बोल दिया, इतनी जल्दी कहाँ से मुझे शॉप मिलेगी, मैं कहाँ शिफ्ट करूँगा, ऐसे करके वो थोड़ा सा बोलने लग गया। तो उसको भी बोला डीलर ने कि आप भी यहीं रहो, थोड़ा रेंट इंक्रीज़ कर दो। वो कहता नहीं मैं तो रेंट इंक्रीज़ नहीं करूँगा, मैं तो खाली ही करूँगा अब, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। तो हमने उसको बोल दिया कि चलो 1.5-2 महीने आप ले लो। तो गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। उसने दूसरी शॉप वाले ने खाली कर दी, एक शॉप वाला तो मान ही गया था, थोड़ा रेंट इंक्रीज़ करके वो तो वहीं बैठा रहा, दूसरी शॉप वाला खाली कर गया। मतलब गुरुजी की कृपा से उसको भी कहीं और दुकान मिल गई अपनी, और उसने वहाँ शिफ्ट कर लिया। और जब फिर हम इंडिया गए, 15-20 दिन के बाद हम भी इंडिया चले गए थे। इंडिया जाके सारी डील फाइनल होगी। फिर ये भी बहुत बड़ी टेंशन थी कि जो अमाउंट मिलेगा वो हम कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, कैसे हमारा पहुँचेगा पैसा, ये सब मतलब काफ़ी टेंशन वाली बात होती है। प्रॉपर्टी की डील करना कोई आसान बात नहीं होती है। शायद जिन लोगों ने कभी इस तरह का किया हो तो उनको पता होगा। पर संगत जी, गुरु जी की कृपा से सारा काम इतना स्मूथली हो गया, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। हम इतनी टेंशन में थे कि कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से सारा काम इतनी स्मूथली हो गया। हमारी डील फाइनल हुई। जो दूसरी पार्टी थी वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से डील करने वाली थी। और इधर हम दोनों की डील इतनी अच्छी हुई, आराम से सारा काम निपट गया, सब रजिस्ट्री वगैरह सब हो गई। कुछ दिन रहकर हम फिर कनाडा वापस आ गए। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं काफ़ी समय से ये बात दिसंबर की है, नवंबर दिसंबर की है। तो दिसंबर में हम वापस आ गए थे फर्स्ट वीक में। तो उस तब से ही मैं सोच रही हूँ कि गुरु जी का शुक्राना करूँगी, पर पता नहीं इतना सोच के इतना समय निकल गया। लेकिन आज गुरु जी की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और वैसे छोटे छोटे सत्संग तो कई होते रहते हैं संगत जी। जैसे कि कभी मैं गुरुजी को टीका लगाती हूँ तो उसमें गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। ऐसे करके गुरुजी के दर्शन तो होते ही रहते हैं। इस तरह से गुरुजी अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा, जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, जो शेयर कर रही हैं, उन सब पे भी अपनी कृपा गुरुजी हमेशा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। और गुरुजी सबकी ज़िंदगी में इस तरह अपना प्यार बिखेरें कि सब अपने अपने सत्संग शेयर करें एक दूसरे से। बस मैं यही चाहती हूँ। गुरुजी अपना प्यार भरा, आशीर्वाद भरा हाथ हम सबके सर पर रखो। कोई भूल चूक हो गई है मुझे इस सत्संग को शेयर करने में, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी आपसे भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे, मेरे हम सब पे बनाए रखना। और हाँ संगत जी, एक बात और है कि गुरुजी पहले थोड़े दिन से मुझे मैसेज भी आ रहे थे दिसंबर में ही कि तेनों एक गड्डी ब्लेस करांगा, नवी गड्डी ब्लेस करांगा। तो मैं सोचती थी कि हमने नई गाड़ी कहाँ से ले लेनी है। अभी तो जो है हमारे पास वो ठीक चल रही है वैसे तो, पर नई गाड़ी कहाँ से आ जाएगी। पर सत्संगत जी आप मानेंगे नहीं, सच में ये अभी जनवरी में हमने अपनी पुरानी गाड़ी सेल करके गाड़ी ली है सेकंड हैंड, लेकिन सिर्फ 2 साल पुरानी है।
1 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन बिल्कुल नई की तरह ही है, उसमें कोई शक नहीं है। गुरुजी ने हमें वो गाड़ी भी ब्लेस की है। मतलब मैं कह रही हूँ, गुरुजी जो मैसेज देते हैं हमें, वो ज़्यादातर हम सबके लिए ही होते हैं, और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। हालांकि मेरे को कई बार मैसेज आते हैं, गुरु ये सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं सत्संग शेयर करने में काफ़ी समय लगा दिया गुरुजी, पर आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप देते देते हमें थकते नहीं हो। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम सब पे बनी रहती हैं। मेरे पूरे परिवार पे अपने ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा रहता है गुरुजी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंत नाम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसी तरह अपनी ब्लेसिंग हम सब पर बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हम सब के सर पर रखिए गुरुजी। इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।